Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata हरे कृष्णा। सभी भक्तों को, सभी माता जी प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददान्ति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं जीव सञ्जीवं स्वादितं सार्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणे ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भवते नष्टकी। हरे कृष्ण। लोग श्रीमद् भागवतम की सेकंड कैंटो चैप्टर 5 समस्त कारणों के कारण और श्लोका नंबर 39 पे मैं आप सब डिवोटीज का आशीर्वाद चाहती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग से ही मैं भगवान का एप्रिसिएशन, भगवान का ग्लोरिफिकेशन, कुछ भागवतम के बारे में बोल पाऊंगी। मेरे में वो योग्यता नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि मैं क्लास लेने के लिए आया हूँ, बट मुझे ये सेवा दी है मेरे पर कृपा करके गोपी मनोहर प्रभु ने। तो आई विल ट्राई आप भक्तों की ब्लेसिंग से। मैं आप सबकी ब्लेसिंग चाहती हूँ। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 2.5.39। गीवाया जनलोकस्य तपोलोकसन्ध्या मधुभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातनम्। गीवायां जनलोकस्य तपोलोकसन्ध्या मधुभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातनम्। अनुवाद। भगवान के विराट रूप के वृक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जन लोक तथा तपोलोक स्थित है।
जबकि सर्वोच्च लोक सत्य लोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक अवस्था से परे स्थित है और इस लोक से उस वर्णन की पुष्टि होती है। यहाँ पर सनातन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता 8.20 में भी नियतता का भाव व्यक्त हुआ है। यहाँ पर कहा जाता है कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है, वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। कभी कभी सत्य लोक जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वह सत्यलोक नहीं है। यह ब्रह्मलोक शाश्वत है जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं होता है। इन दोनों के अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें बहुत सुंदर तरह से शिला प्रभुपाद ने अनुवाद में बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है कि जैसे मैं भी बहुत इस चीज में कंफ्यूज होती हूँ कि किस तरह से सत्यलोक क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, लेकिन भगवान ने शिला प्रभुपाद ने इसमें बहुत सुंदर तरह से बताया है कि भगवान जो है, भगवान का जो विराट रूप है, प्रभुपाद बताते हैं कि वह विराट रूप जो है वह भौतिक रूप है और उस भौतिक रूप के साथ हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं और भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हम अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। हम देखते हैं कि सब जगह भगवान के अलग अलग रूप, राधा मदन मोहन उज्जैन में, राधा गोपीनाथ, राधा रास बिहारी, तो जब भगवान की अलग अलग रूप हैं और जब हम उनकी सेवा करते हैं, अभिषेक करना, टाइम से भोग लगाना और तो हमारी धीरे धीरे भगवान के साथ डायरेक्ट जब हम सेवा का वो भाव आता है, भगवान को तैयार करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो हमें वो भाव आने लगता है कि अच्छा आज भगवान के लिए मैं ये बना लेती हूँ, आज ऐसे ये कपड़े बनवाने हैं भगवान के लिए, ये श्रृंगार ऐसे करना है। तो उससे हमारा भगवान के साथ डायरेक्ट वो रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। और जैसे इसमें बहुत अच्छे से भी पॉइंट बताया कि मायावादी लोग जो है वो ये भगवान के इस रूप को समझ नहीं पाते हैं और तो भी फिर भी कुछ लोग हैं जो विराट रूप की पूजा करते हैं, लेकिन विराट रूप से भी हम भगवान के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, तो फिर वो मायावादियों से टेस्ट है, क्योंकि मायावादी विश्वास करते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान का आकार नहीं है, सिर्फ एक शक्ति है जिससे ये पूरा संसार चल रहा है। लेकिन हम उसके साथ, क्योंकि हमें वो प्रैक्टिकल उसमें देखने के लिए चाहिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप चाहिए हमें, तो हम जीव हैं और हमें एक जैसे हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हमें हमारा रिलेशन उनके साथ बनता है, तो हमें निराकार दिखता ही नहीं है, तो हमें मतलब साकार के ऊपर भी फोकस करना इतना मुश्किल हो जाता है, तो निराकार का तो हम इम्पॉसिबल है, हम फिर वो चीज को समझ ही नहीं सकते हैं। तो मायावादी तो मानते हैं कि जैसे भगवान जो है वो इस भौतिक संसार में आते हैं, वो सत्वगुण रूप धारण करते हैं, लेकिन मायावादी जो है वो समझ, उनके पास इतना ज्ञान भी नहीं होता। जैसे भगवान ने आगे इसी परपट में, हमने इसी श्लोक में भगवान ने बताया, उन्हें अल्प ज्ञानी कहा गया है कि जो इसे समझ नहीं पाते हैं, कि जो भगवान के 9.20 में भी भगवान ने यहाँ पर बहुत अच्छे से इस पॉइंट को आगे 9.11 में भगवान ने समझाया है कि जो अल्प ज्ञानी है वो इसे समझ ही नहीं पाते हैं। अब आगे ये पॉइंट आता है कि ब्रह्मलोक में हम बोलते हैं हम ब्रह्मा निवास करते हैं, लेकिन ब्रह्मा, इस श्लोक में ये बताया गया कि ब्रह्मा जी जो है वो सत्यलोक में निवास करते हैं और सत्यलोक से ऊपर ब्रह्मलोक है जहाँ पर कि भगवान है, भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। और ब्रह्मलोक, सत्यलोक जो है वह भी शाश्वत नहीं है, इसलिए यहाँ पर सनातन विशेषण शब्द का भी उपयोग किया गया है। जैसे हम तात्पर्य में देखेंगे तो भगवान बोलते हैं कि 8.20 में भी भगवान की नियतता का यही भाव व्यक्त हुआ है। ये कहा जाता है कि ये भौतिक जगत जो है वह इस भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ पर प्रत्येक वस्तु शाश्वत है और इसमें वहाँ के लोक का कैसा है, वह भगवान का लोक है।
गोलोक भगवान का ब्रह्मलोक है, जहाँ भगवान जो है वह भगवान निवास करते हैं, और ब्रह्मा जी जो हैं वो सत्यलोक में निवास करते हैं। और सत्यलोक शाश्वत नहीं है, वह जब प्रलय होती है तो वह ब्रह्मा का लोक जो है वह भी, उसका भी नाश, ब्रह्मा जी भी फिर से जन्म लेते हैं। तो आज मैं तमाल कृष्ण महाराज का लेक्चर इस पे सुन रही थी, तो बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि ब्रह्मा जी जो है वो भी कभी कभी बहुत बार ये कामना करते हैं कि मुझे भी भक्ति करने का इतना मिले कि मैं भगवान के धाम चला जाऊं, और वो भगवान के धाम जाते हैं, पर फिर उन्हें, क्योंकि उनका एक पद है, उनका एक क्रिएशन में, भगवान संसार के क्रिएशन में वो अपना पार्ट प्ले करते हैं, तो उन्हें फिर से आना पड़ता है। तो कब महाराज जी समझा रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज, कि उनका भी वो भाव रहता है कि मैं भगवान के पास जाऊं तो मैं वहीं जाके रहूं। और जैसे मैं, और भगवान सारे इस कारणों के कारण है, इससे बहुत अच्छे से महाराज समझा रहे थे कि हमें ये समझना है कि भगवान किस तरह से सर्व कारण कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, क्योंकि भगवान ने इस पूरे, और जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम भी है, समस्त कारणों के कारण। तो जब तक हम इससे नहीं समझेंगे तब तक हम आगे भगवान की 10th कैंटो में जो भगवान की मधुर लीलाएं हैं उन्हें नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से महाराज बोल रहे थे कि ये जो श्लोक है, इस श्लोक से और इस चैप्टर में भगवान का हम क्रिएशन, भगवान का हम एप्रिसिएशन करना सीखते हैं, कि हमें समझ में आता है कि ये पढ़ने से हमारा जो भगवान के लिए एप्रिसिएशन है वो बिल्डअप होता है। और फिर हम इस चीज़ को जब समझ पाते हैं तब हम भगवान के 10वें कैंटो में, भागवतम के 10वें कैंटो में जो भगवान की लीलाएं हैं, कि कैसे भगवान की आंखें हैं सन और मून, और कैसे एक आंख में से शीतलता निकल रही है और दूसरे में से दूसरी आंख जो भगवान का सूर्य है वहां, उसमें से इतना वो बर्निंग हॉट जैसा है। तो कितना भगवान का अलग स्वरूप है। जब हम उस चीज को समझेंगे, भगवान का हम एप्रिशिएशन हमारे अंदर बिल्डअप कर पाएंगे, तब जाकर हम भगवान की उन लीलाओं का रस ले सकेंगे, कि वो गोविंदम है, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, कि भगवान सारे हमें बहुत पूरी तरह से, भगवान हमें सेटिस्फाइड करने वाले हैं, और किसी भी चीज से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आने वाला है, चाहे हमें कितना भी मिल जाए, लेकिन हम नहीं बन सकते हैं। कालिया के साथ भगवान की जो डांस की लीला होती है, कालिया को कैसे मारते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाने की लीला भगवान की, कि कैसे इतनी छोटी सी उंगली पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। और फिर भगवान की कुछ अलग भी लीलाएं, कि भगवान का मक्खन चुराना, गोपियों के कपड़े चुराना, रास लीला करना। तो महाराज बोलते हैं कि जब हम भगवान का, पहले तो ये इसलिए 2nd कैंटो में ये चैप्टर के थ्रू हमें ये बताया कि ये लोग ऐसे हैं भगवान के, और भगवान सबसे परम जो कि आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक लोक है, वहाँ पर भगवान निवास करते हैं, और जो कि वह शाश्वत है। और इसके साथ साथ वो हमें ये भी समझाते हैं कि भगवान के रूप, गुण और लीलाएं भी अनंत हैं, उनके भगवान के पास टाइम, भगवान की लीलाएं, और तब जाकर हम अपने पूरी तरह से अपना सेटिस्फाइड होते हैं, और तब हम भगवान की उन लीलाओं के बारे में समझ पाते हैं। यहाँ पर फिर ये भी बताया कि जो इन दोनों में अंतर बताने के लिए, कि ब्रह्मलोक जो है वो शाश्वत है और सत्यलोक शाश्वत नहीं है। शीला गोस्वरूप गोस्वामी भी कहते हैं कि उनके अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्मा या परमेश्वर का आवास है। आध्यात्मिक जगत में सारे लोग शाश्वत भगवान जैसे हैं, और भगवान है वो परमात्मा है, और उनका नाम, यश, गुण, लीलाएं जो हैं इत्यादि अभिन्न है, क्योंकि वे परम पूर्ण है। भगवान का नाम कितना पावन में है, कि भगवान के नाम से कितने हमने उदाहरण देखे कि कितने भगवान का नाम जपते जपते जीव तर जाते हैं इस भवसागर से, कितने भी बड़े बड़े पापी हों। भगवान का उल्टा नाम जपने वाले भी, राम राम की जगह मरा मरा बोलने वाले भी भगवान के जो भक्त हुए, वो भी इस भवसागर से तर गए। भगवान ने उन्हें इतनी परम सिद्धियां दी, अपने धाम बुला लेते हैं, भगवान को इतने प्रिय होते हैं भक्त। जैसे इसमें भी भगवत नाम की महिमा में हम बोलेंगे तो भगवान के कैसे नाम के लिखे हुए पत्थर रामायण में कैसे वो तरने लग जाते हैं, नहीं तो वो पत्थर कैसे पानी में तरने लगेगा ना।
तो जब भगवान का नाम उस पर राम राम लिख के पत्थर डाले गए तो पत्थर पानी में तैरने लग गए। और शिव जी भी बोलते हैं, शिव जी के मुख से ये राम निकला है शब्द। शिव जी बोलते हैं कि माता पार्वती से कि राम नाम जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरान्य। श्री महादेव जी पार्वती से कहते हैं, सुमुखी राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं इसलिए सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करता हूँ। भगवान शिव जी का हम देखते हैं तो भगवान शिव जी की वेशभूषा जो भगवान का है वो बिल्कुल अलग है कि वो भस्म शमशान की भस्म लगाए रहते हैं और भगवान मतलब नागों की माला पहने हुए रहते हैं। तो माता पार्वती बहुत बार उनसे प्रश्न करती है ये कि आपका रूप तो ऐसा नहीं दिखता, लेकिन आप किस लिए इतना संसार में आप पूजे जाते हैं। तो भगवान यही बोलते हैं क्योंकि वो अंदर में हमेशा एक तो गीता के ज्ञान को रखते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से उनमें इतनी बाहर से वो चाहे ऐसा दिखता है हमें, वो बहुत इसके लिए भगवान को पूछती हैं। गीता के महात्मा में हम ये पढ़ते हैं कि भगवान को पूछती हैं कि आपका स्वरूप तो इतना अपवित्र जैसा दिखता है, लेकिन संसार आपको महादेव के नाम से जानता है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो भगवान शिव जी उन्हें ये उत्तर देते हैं कि इसके पीछे राम नाम की महिमा है और गीता का परम ज्ञान है जो मुझे अंदर से पवित्र बनाता है। तो और प्रथम ये नाम जो है राम नाम, राम शब्द जो है वो शिव जी के मुख से निकला है। तो भगवान का नाम इतना पवित्र, इतना सौम्य है कि हम जैसे जैसे हम जप करते जाते हैं हम अपने आप में भी देखते हैं कि कैसे हमारी भगवान के साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग स्टार्ट होने लगती है। और वो तो महादेव इसलिए बोलते हैं कि मैं इस राम नाम के बल पर ही, मतलब उन्हें महादेव कहा जाता है और उनकी संसार में पूजा होती है। भगवान की हम यश देखते हैं तो यश भगवान का कि कैसे भगवान को वर्धन पर्वत को उठाते हैं, भगवान की कितनी लीलाएं हैं, भगवान के गुण ऐश्वर्य ये सब जो है वो भगवान से के अभिन्न है और वे परम पूर्ण है। इस तरह भगवान के धाम के लोग भी उनसे अभिन्न है। यहाँ पर भगवान के धाम को भी बताया गया कि भगवान के धाम जो है उन्हें वो भी कितने सौम्य हैं। इस पे एक स्टोरी आती है कि मार्कंडेय ऋषि थे, तो वो एक बारी उन्हें अमर होने का वरदान मिला हुआ था। तो वो लेकिन प्रलय होने लगी तो अब सब चीजें नष्ट होने लगती हैं। समझ नहीं पाते हैं वो कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि वो तो मतलब उन्हें तो मर नहीं सकते थे वो। तो एक बार से वो सब बताते हैं कि इतना सब प्रलय में सब जगह पानी 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 था, तो वो पानी में बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होने पर तो उसके बाद वो जाकर पहुंचते हैं, पानी में बेहोश हो गए थे तो जाके भगवान के जब सुबह नींद खुलती है उन्हें तो मायापुर धाम पहुंच गए थे। और मायापुर धाम में वो देखते हैं कि सब जगह इतना सुंदर लगा हुआ है कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है वहां पर, मतलब पौधे पेड़ पौधे फल सब वैसे के वैसे ही हैं जैसे अच्छे से, बहुत सुंदर बना हुआ है वो धाम। तो उन्हें लगता है कि कहाँ मैं आ गया हूँ, तो उन्हें बहुत वो लगता है और वो जब पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मायापुर धाम है। और वहाँ मायापुर धाम में तो उन्हें ये फील होता है कि मायापुर धाम इतनी प्रलय के टाइम भी, क्योंकि ये भगवान का धाम है इसलिए यहाँ पर इस चीज का कोई भी इफेक्ट ही नहीं आया है। और फिर वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और वो मुनि की जगह परम भक्त बन जाते हैं भगवान के। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि कितना भी कुछ भी हो, धाम जो भगवान के होते हैं वो कमल के समान है, कि कमल जैसे इतनी कीचड़ में रहते हुए भी कमल के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसी तरह जब प्रलय आती है या कुछ भी होता है तो भगवान के धाम में भगवान के धाम इतने पवित्र होते हैं, इतने पावन होते हैं कि वहाँ पर उसका कुछ इफेक्ट नहीं आता है। और दूसरा ये पॉइंट आता है कि जैसे हम आध्यात्मिक लोक में भगवान की सारी विविधता भगवान से तदाकार होती है, अतएव इस वैदिक सूत्र एवं एकम एवादित्यम की पूरी अनुभूति से उस विविध आत्माओं आकाश में हो जाती है। भौतिक जगत भगवान के
आध्यात्मिक जगत की मृग परिचिका है। भौतिक जगत को भगवान की जगत की छाया बताया गया। और छाया जैसे शाश्वत नहीं होती है, छाया आती है और निकल जाती है, तो इसी तरह ये भौतिक जगत जो है वह भी टेम्पररी है। इस द्वैतपूर्ण आत्मा तथा और इस भौतिक जगत में दो चीजें हमें ड्युअलिटी मिलती है। द्वैतपूर्ण है मतलब मैन और स्पिरिट के बीच में फर्क नजर आता है। लेकिन जब हम भगवान के लोक का समझते हैं तो भगवान का लोक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे 8.20 में भी बताया है, शिला प्रभुपाद ने जी ने यहाँ परपट में एक्सप्लेन किया है 8.20 से कि वो नित्यम कैसे है। परस्तु स्थानमातु भावो न व्यक्त्यो व्यक्तात्म सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नक्ष्यस्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराचेष्ट तथा कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो कृष्ण भगवान की जो शक्ति है, पराशक्ति, वो दिव्य और शाश्वत है और भौतिक सारी भौतिक प्रकृति से परे है, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनिष्ट रहती है। भगवान की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा और अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में। उसके बाद 21 में भी भगवान के पूरे लोक का वर्णन बताया है कि भगवान 8.21 में कि भगवान कैसे भगवान का लोक कैसा है। जैसा हम उसमें भी बोलते हैं वेणु कन्वंत अरविंद दलायतक्षम ब्रहावतासम। तो उस वाले श्लोक से भी भगवान की पूरी तरह से जो ब्रह्म संहिता का श्लोक है कि ब्रह्म संहिता में भी भगवान बताते हैं कि भगवान के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। वो ऐसा स्थान है जहाँ पर सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और ये पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। यहाँ पर वृक्ष भी हैं और जिन्हें कल्पत्रु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर कभी भी किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। वहाँ गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि कहा गया है, वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंशी बजाते हैं वहाँ पर के वेणु कणवंत भगवान वहाँ बंशी बजाते हैं और उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोगों को सर्वाधिक आकर्षण करता है। ये भगवान का एक अट्रैक्शन, एक हमारे प्रति प्यार होता है। जैसे हम प्रेम होता है कि जब हम भगवान के पास जाने लगते हैं तो हमें एक अलग ही तरह का आनंद आता है और उस आनंद में, उस आकर्षण में ही हम भगवान की तरफ खींचे चले जाते हैं। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों का वर्ण है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत्र वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे हुए होते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद में 1.3.11 में बताते हैं कि भगवान का धाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषात्र परम किंशसा कांष्टा परमा गति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता है। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण बताते हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति हम वृंदावन धाम इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के
84 वर्ण मील पर फैला हुआ है। वहाँ भगवान ने वो सारी क्रियाएं की, जिसे हमें वृंदावन के लिए वी आर ऑलवेज, हम हमेशा हमें लगता है हम वृंदावन धाम जाएं, और वृंदावन धाम पर हमें भगवान की वो प्रेजेंस भी फील होती है। तो ये इतना सुंदर भगवान का ये धाम है जहाँ पर कि जाने के बाद इंसान वापस नहीं आता है। और जब हमें सुनने में इतना वो लगता है कि क्या भगवान के धाम की क्या महिमा है, कैसे कैसे वहाँ पर लीलाएं होती हैं, भगवान अपनी बंसी बजा रहे होते हैं। तो एक हमें भी वो लगता है कि इससे शिला प्रभुपाद हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें भी वहाँ जाने का मन करता है, क्योंकि हम वहीं से भगवान से बिछड़ कर यहाँ आए हुए हैं। हमें वापस अपने भगवान के पास जाने का मन करता है, और शिला प्रभुपाद उसके लिए हमें यही रास्ता बताते हैं कि हम किस तरह से निरंतर भगवान की भक्ति में रहें, 16 माला जप करें हम, और चांटिंग भी कितना अटेंटिवली करें। इसके लिए हमें मेन चीज़ जो भक्ति के 9 अंग बताते हैं कि अदोषकता, निष्ठा, साधु संग। तो साधु संग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे अंदर थोड़ी भी श्रद्धा है लेकिन साधुओं का हमें संग नहीं मिलता है, भक्तों का संग, तो वो भक्ति का जो बीज है वो आगे नहीं चल पाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है वो डिवोशन, जो उस बीज, डॉर्मेंट बीज सबके अंदर है, वो बीज जो है वो, लेकिन उसके अंकुरित होने के लिए उसे भक्तों का संग चाहिए। और जब भक्तों के संग में जब श्रवणम कीर्तनम, ये 9 तरह की नवदा भक्ति होती है, तो वह बीज जो है अंकुरित होता है, और फिर उस लास्ट स्टेज पर जाते हैं जहाँ कृष्ण प्रेम है, और तब वह भगवान के साथ भगवान के परम धाम में जाने के लिए जाने जैसा बन जाता है। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था कि एक निष्ठा और साधु का संग कितना इम्पॉर्टेंट है। श्रद्धा तो हमारे अंदर, सबके अंदर, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो सब में वो श्रद्धा, वो थोड़ी बहुत श्रद्धा सबके अंदर होती है। कोई किस भावना से, कोई किस भावना से आकर यहाँ पर जुड़ने लगते हैं। जैसे कल एक एग्जाम्पल, एक लेक्चर में सुन रही थी, तो उसमें बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि दानवीर गोस्वामी महाराज का, कि जो न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, एक बार वो, मतलब ही वॉज लाइक अ प्लेयर थे वो, और ऐसे जा रहे थे, एंड ही वॉज, मतलब बहुत अच्छी हाइट वाले, बहुत अच्छी वो पर्सनैलिटी वाले। तो उन्होंने देखा कि एक लड़की कॉर्नर में बैठ के रो रही है, तो उन्होंने पूछा उनसे कि क्या हुआ आपको। तो वो बोले कि मेरा ना एक कुत्ता खो गया है। तो बोले इस भीड़ में कहीं, तो आप मुझे हेल्प करोगे, तो आप मेरा कुत्ता ढूंढ के दो। तो बोले ठीक है। तो पूछे कुत्ते का क्या नाम है, तो बोले कृष्णा नाम है। तो वो रास्ते पे बोलते जा रहे हैं कृष्णा 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 उस कुत्ते को ढूंढने के लिए, और उसको ढूंढते ढूंढते वो भक्तों से मिलते हैं, और वो भक्त लोग उन्हें मंदिर ले आते हैं। उन्हें लगता है कि इतना वो पर्सनालिटी लग रहा है, पर वो कृष्णा कृष्णा, मतलब कितना उसमें कृष्ण प्रेम है। या वो भक्त तो पूछते हैं उनसे कि आप किसको ढूंढ रहे हो, बोले मैं कृष्णा को ढूंढ रहा हूँ। तो वो उन्हें अपने साथ ले आते हैं कि अच्छा कृष्णा को ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे साथ चलो, आपको वहाँ कृष्णा मिलेंगे। उन्हें मंदिर ले आते हैं, प्रसादम खिलाते हैं, और वो बार बार उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्णा वो लड़की के कुत्ते का नाम है, मैं उससे ढूंढ रहा हूँ। लेकिन भक्त लोग उन्हें प्रसादम खिला रहे हैं, उन्हें वो करा रहे हैं। तो बाद में वो बताते हैं कि मैं तो कृष्णा नाम के कुत्ते को ढूंढ रहा था। तो लेकिन जैसे ही वो भक्तों से मिलते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा आनंद आ जाता है कि वो फिर वीकली आने लगते हैं। और अभी कल वो प्रभु जी जो क्लास दे रहे थे, बता रहे थे कि वो अभी इतना आते आते उन्हें भक्तों का संग ऐसा मिल गया, और कि उन्हें आनंद आ गया इस भक्ति में, और फिर वो दानवीर गोस्वामी महाराज बन गए हैं, और इतना अच्छे से वो सेवाएं कर रहे हैं वहाँ पे। और इवन इस मतलब बहुत उनका अच्छे से वो भक्ति में ऐसे कनेक्ट हो गए कि मंदिर में पूरी उन्होंने सेवाएं अपनी उसमें ले ली। तो हमें ये लगता है कि श्रद्धा होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे हम भगवान के भक्त जब हमें मिलते हैं, तभी हम आगे भक्ति कर पाते हैं। और यहाँ पर 9.10 में, 9.11 में भगवान बोलते हैं कि लेकिन ये सब जो है भगवान के लोक की महिमा जो है वो
गया। सॉरी माता जी, प्रभु जी, वो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर थोड़ा इशू रहता है कि वो एनी टाइम पावर कट ऑफ हो जाता है, बट कृष्णाज मर्सी रिकनेक्टेड। हम भगवान बोलते हैं कि जो हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, वो आपने शेयरिंग किया वो बंद कर सकती हैं माता जी? जी दैट शेयरिंग। जी प्रभु जी। नहीं, एक मिनट, ये शेयरिंग स्टॉप नहीं हो रहा है क्या? इट्स ओके माता जी, कंटिन्यू। ओके ओके भगवान। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं, और इस तरह वे संसार में भगवान तथा भगवान की लीलाओं को, भद्र जीव और उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। कि उनको लगता है कि ये भी भगवान जो है, भगवान भी एक ऐसे बस एक शक्ति के रूप में, पर भगवान को वो समझ ही नहीं पाते। समटाइम आई एम सरप्राइज कि वो कैसे मतलब समझना इतना क्योंकि साफ वो एक भगवान की लीला है, भगवान का एक अलग ही वो प्रभाव दिखता है जब हम समझते हैं वृंदावन में जो भगवान ने लीलाएं की। लेकिन वो लोग भगवान को और उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं। भगवान ने भगवत गीता में 9.11 में ऐसे अल्पज्ञों की बर्तासना की है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब भी भगवान अवतरित होते हैं वे अपनी पूर्ण अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं। अतएव इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ उल्लेखित ब्रह्मलोक जो है वो वैकुंठ है, जो सनातन है, और अतएव वह पूर्ण वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। भगवान का विराट रूप भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत यहाँ भगवान के धाम से कोई सरोकार नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बताया, भगवान उन्हें मूढ़ा कहते हैं कि जो भगवान के इन्हें इससे समझ नहीं पाते हैं। और भगवान के धाम की अच्छे से वो व्याख्या किए कि भगवान के धाम कैसे होते हैं। और यहाँ पर भी हम फील करते हैं कि जो भगवान के धाम है, मायापुर धाम, वृंदावन धाम, उनकी कितनी महिमा है कि वो उन्हें किस तरह से हमें जैसे मार्कंडेय ऋषि के एग्जाम्पल से, या वैसे भी हमें एक वो रहता है कि हमें भगवान के धाम जाकर हमें वो अनुभूति होती है कि भगवान वहाँ हैं, तो हम हमेशा ईगर होती है कि हम वहाँ जाएं भगवान के धाम में। तो कभी कभी वो लगता है कि यहाँ का ही भगवान का वो वृंदावन धाम में वो इतनी हम भगवान की प्रेजेंस फील करके इतना सेटिस्फाइड होते हैं, तो वहाँ तो अलग ही भगवान की लीला होगी। और जो 10th कैंटो मतलब कहीं किसी न किसी तरह से जब हम भगवान के इसमें इंगेज रहते हैं कि हम कुछ सेवाएं कर रहे हैं, भगवान का कुछ पढ़ रहे हैं, धाम की यात्रा कर रहे हैं, गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, तो वो हमें भगवान के साथ जब कनेक्शन फील होता है तो हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि किस तरह से जब हम बिछड़ जाने के बाद जब कोई मिलता है तो एक उसका क्या आनंद रहता है। इट्स सो वंडरफुल श्लोका। और प्रभुपाद जी ने इतना अच्छी तरह से इसमें समझाया, इस श्लोक के तात्पर्य को बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि किस तरह से भगवान की नियतता का भाव है और भगवान के धाम का स्वरूप कैसा है। फिर उसे हम कौन लोग समझ पाते हैं, कौन लोग नहीं समझ पाते हैं। जो लोग समझ पाते हैं उसके लिए भी कितना मतलब, और ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी भी हैं वो ब्रह्मलोक। कितनी बार ये कंफ्यूजन होता था, ब्रह्मलोक मतलब जहाँ ब्रह्मा रहते हैं। लेकिन मुझे भी ये चीज़ श्लोका पढ़ने के बाद आई बी वेरी वेरी थैंकफुल टू गोपी प्रभु जी कि हमें ये श्लोका देते, तो हमें वो ध्यान से हम पढ़ते हैं कि क्लास के लिए अगर हमें ये सेवा है तो मतलब आई वॉज थिंकिंग कि ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वही श्लोक में पढ़ के वो समझ में आया कि ब्रह्मलोक वो है जहाँ भगवान का वास है और वो है शाश्वत है। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक श्रील प्रभुपाद मर्सी। हम इतना वो अच्छी तरह से हमें तात्पर्य के थ्रू
इतना क्लियर, बहुत सरल शब्दों में हमें, सरल भाषा में हमें समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझसे कुछ भी अपराध हुआ हो बोलने में तो प्लीज़ आप सभी वैष्णव मुझे माफ़ करें और उसमें करेक्शन करने के लिए मुझे प्लीज़ हेल्प करें। आप शेयर कर सकते हैं प्रभु जी, माता जी, इसमें से कुछ भी पॉइंट्स। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने आज का श्लोक जो था उसको प्रेजेंट किया और काफी रेफरेंसेस लिए आपने तमाल कृष्ण महाराज जी का क्लास का और दानवीर गोस्वामी महाराज जी के बारे का जो फर्स्ट टाइम था वो भी पता नहीं था मुझे, ये फर्स्ट टाइम सुना मैंने, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। खाली ये पूछना चाह रहा था मैं, ये लेक्चर जो था ये किन डिवोटी का, किन महाराज का था ये जो दानवीर? दानवीर महाराज बोला प्रभु जी, कल एक प्रभु जी आए थे पुणे से, कनाई ठाकुर प्रभु जी, तो ओके। हाँ प्रभु जी, कल वो पुणे से आए थे हमारे इंदौर कांग्रीगेशन में। तो उन्होंने कल भक्तों के संग के लिए एक बहुत अच्छा श्लोका लिया चैतन्य चरितामृत से, मध्य लीला 22.83 में से। इट्स वाज वेरी वंडरफुल श्लोका, 2.20 मध्य लीला 22.83। इट वाज वेरी, हाँ बहुत ब्यूटीफुल वो श्लोका था। और उस श्लोका के थ्रू वो ही वाज कनेक्टिंग। और मुझे तब आपने ये ग्रुप की बहुत याद आई, इसकी साधु संघ का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि श्रद्धा सबके अंदर है, लेकिन जब तक वो साधु संग नहीं मिलेगा वो श्रद्धा आगे नहीं बढ़ेगी, भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो ही टोल्ड दिस दानवीर, और बहुत अच्छा सुंदर लेक्चर दिया था कल उन्होंने। थैंक यू माता। तो हम देखते हैं कैसे दानवीर गोस्वामी महाराज भी जो थे भक्तों की संग की वजह से डॉग ढूंढने निकले थे, लेकिन उनको गॉड मिल गया। तो साधु संघ का बहुत महत्व है, तो वेरी इम्पोर्टेंट ये था। और दूसरा जो आपने एक मुनि का जो पासाएं बताया था जो मायापुर में आते हैं, उनका नाम क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु जी वो मैंने कल एक लेक्चर सुना था, उसमें बताया था, ये श्लोक के लिए था, मार्कंडेय ऋषि बोले कि उन्हें अमर होने का वरदान था। हाँ मार्कंडेय। थैंक यू माता, एंड बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, थैंक यू। और ऐसे ही अच्छा श्लोक का प्रेजेंट करते रहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग दिस सेवा, थैंक यू। और ये जो आज का जो श्लोक था कि ब्रह्मलोक और सत्यलोक में फर्क है, एक्चुअली मेरे लिए भी ये समथिंग न्यू है, मैंने भी सुना नहीं था ये कि एक्चुअली ब्रह्मा जी के लोग को भी ब्रह्मलोक बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि यहाँ पे श्लोक में जो ब्रह्मलोक कहा गया है दैट इज नॉट सेम व्हाट इज ब्रह्मा जी इज लिविंग, वो अलग है और ब्रह्मलोक अलग है। सो दैट इज वन वेरी नाइस पॉइंट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस। और ये भी था प्रभु जी इसमें एक पॉइंट कि ब्रह्मलोक जो सत्यलोक है वो भी सर्वश्रेष्ठ है इस भौतिक लोकों में, सबसे ऊपर सत्यलोक है, और फिर सत्यलोक के बाद फिर आध्यात्मिक लोक शुरू होते हैं। तो सब भौतिक लोकों को हम देखते हैं तो उसमें वो सत्यलोक जो ब्रह्मा जी का लोक है वो सर्वश्रेष्ठ है। या करेक्ट, सर्वश्रेष्ठ है, बट स्टिल जब प्रलय होता है तो उसका विलय हो जाता है, भले ही वो सर्वश्रेष्ठ हो। सारे ब्रह्मांड में सबसे टॉप मोस्ट बोलते हैं वही है, ब्रह्मा जी का लोक है, लेकिन इवन दैट इज मटेरियल। तो ये एक दो ब्रह्म लोक है, ये आज के श्लोक में हमको क्लैरिफाई होता है ना। तो थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत अच्छा था।
और वो महादेव जी का मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी पॉइंट अच्छे थे। महादेव जी को जब पार्वती जी बोलती है कि अब तो आप ऊपर से कितना रुपए लेकिन अंदर, वो बहुत सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा। दंडवत बहुत प्रणाम सुंदर। माता जी। काफी काफी पॉइंट्स थे जो मेरे लिए भी नए ही थे, मतलब पहली बार सुना था। जैसे गोपी मनु प्रभु ने बताया काफी पॉइंट्स थे और आपका क्लास वैसे फ्लो भी बहुत अच्छा था, एकदम कंटिन्यू, बहुत ही अच्छा था। और जैसे आपने वो पूना वाले प्रभु जी का नाम बताया, जो उनका कन्नड़ वो प्रभु जी जो है उनका क्या नाम याद, उनके क्लास बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आपको उनके दर्शन भी हो गए, उनका क्लास भी आपने सुना। एंड थैंक यू सो मच माता जी। ऐसे ही आप हाँ भक्ति में आगे बढ़िए, वही प्रे करेंगे। थैंक यू सो मच माता। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता थैंक जी। यू माता जी को। कल की क्लास के बाद आई जस्ट फील कि ये हमको संग मिलता है तभी हम कर पाते हैं। इतनी इम्पोर्टेंस उन्होंने वो श्लोक के थ्रू बताया और मुझे हमारे ग्रुप की याद है कि हमारे ग्रुप का तो नाम ही साधु संग है। तो इट्स सो वंडरफुल टू कनेक्ट दिस ग्रुप एंड थैंक यू सो मच माता जी। साधु संघ में एक बात और भी बहुत अच्छी है, वैसे होनी भी चाहिए, लेकिन साधु संघ में वो वाकई में एक भी है, डिवोटी केयर। फिर कैसे हाँ भी किसी भी हिसाब से कुछ आदमी कुछ पूछे, कुछ पूछे या कुछ समझाए या कुछ भी हो, एनीथिंग, वो डिवोटी केयर होना भी बहुत जरूरी है, और वो यहाँ पे है। फ़र्क खाली इतना है कि हमें उसको समझना और महसूस करना है कि ये कोई अलग बात नहीं है, ये हमारी केयर, मतलब डिवोटी केयर जो एक बोलते हैं ना, वो है। तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब साधु संघ में मुझे भी आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन सेम टाइम जो हम सुनते हैं ना कि डिवोटी केयर, वो वाक़ई में डिवोटी केयर होना भी चाहिए और है भी। तो मुझे प्राउड हो रहा है कि मैं ये ग्रुप में हूँ, एंड यू आर वेरी लकी कि आप भी ये ग्रुप में आए हो। माता जी, तो दिस क्रेडिट गोज टू यू कि आपने हमको कनेक्ट किया इस्कॉन से नहीं और माता फिर जी, ये सब है ग्रुप ना, से भी। वो बोलते हैं ना किसी के नसीब में होता है तो कैसे ना कैसे हो ही जाता है, और आपके भी नसीब में मतलब साधु संघ था, कृष्ण भक्ति थी, तो सब ऑटोमेटिक धीरे-धीरे होता हो, धीरे नहीं, आपके केस में तो बोल सकते फास्ट हुआ है, बट बहुत अच्छे से हो गया है। तो बस आप लोग ऐसे ही भक्ति में अच्छे से आगे बढ़े और साधु संघ श्योर में श्योर। जुड़े रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें खाली कभी-कभी हमारी आरती हो तभी आना है, या मतलब बहुत अच्छा प्रयास करना है कि हम अच्छा क्लास अटेंड कर सकें। अच्छा। हाँ,